अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी और मैं हूं मंजूर अमीन। इस वक्त मैं मौजूद हूं उसवा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज यूल्टर में और यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान की तारीख की स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी आईटी एग्जीबिशन और साइंस एग्जीबिशन इस वक्त चल रही है। मोहसिन मिल्लत साइंस एंड आईटी एग्जीबिशन के नाम से मुनक्किद होने वाली इस एग्जीबिशन में न सिर्फ साइंस के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स ने मुरतब किए हैं, बल्कि इसके साथ साथ आईटी की धूम को भी मद्देनजर रखते हुए आईटी के हवाले से भी मुख्तलिफ इंफरादियत के हामिल प्रोजेक्ट्स का इन्होंने अहतमाम किया है। यहाँ पर जहाँ AI की बदौलत किए जाने वाले कामों की आसानी और उसके साथ साथ आने वाले ख़तरात और आने वाले असरात के हवाले से आगाही के लिए सॉफ्टवेयर मुरतब किए गए हैं, वहीं पर इंसानी एहसासात और जज्बात को डिटेक्ट करने वाले सॉफ्टवेयर भी मुरतब किए गए। आइए आपको इस साइंस एग्जीबिशन में और साथ ही साथ IT एक्सपो में लेके चलते हैं और यहाँ के बच्चों और मुंतज़मीन से और साथ ही साथ यहाँ पर आने वाले मेहमानों से उनके तासुरात जानते हैं। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सईद मेहदी शाह साहब ने खुसूसी तौर पर इस IT एग्जीबिशन का न सिर्फ दौरा किया बल्कि यहाँ पर बच्चों से भी बात की है। इनसे गुफ्तगू करेंगे, सर कैसा लगा और IT के हवाले से और बिलखुसूस इन बच्चों की जो कारकर्दगी देखकर आप क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा और परेशानी भी हुआ, इसलिए कि हम लोग इस दौर में नहीं थे। हमारे दौर में तो कंप्यूटर का नाम निशान नहीं था। अभी इन बच्चों के ये जब देखने के बाद ख्याल आते काश हमारे दौर में भी ये सिलसिला होता। आने वाला गिलगित बल्तिस्तान इन बच्चों की वसातत से और इन बच्चों की परफॉर्मेंस आप किस तरह देखते हैं? नहीं, बहुत मुतमईन हूँ इंशाल्लाह। अगर ये लोग दिलचस्पी करे तो हम इनको ताउन भी कर सकते हैं। अभी एक लड़के ने वो खुसूसन घर का वो सिक्योरिटी, हाँ जी, उस हवाला तो ये है तो बड़ा छोटा। मैंने उससे पूछा आप लाए तो वो कहते हैं 1000 रुपया खर्च आएगा, लेकिन उसको पता नहीं कितना लाख आता है। बिल्कुल, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं उसवा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज यूल्टर की जानिब से बल्तिस्तान भर के तमाम जो तलबा और जो नोटेबल पर्सनस है और मेहमानों को जो है इस तकरीब में मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी जो मतलब जो तकरीब को जो आगाज़ फर्स्ट डे है, ये 3 रोज़ा हमारी जो एग्जीबिशन है जिसमें IT और साइंस के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी हमने जो है प्रमोट करने के लिए बच्चों को मौका दिया है। और हमारी इस एक्सपो का, इस एग्जीबिशन का असल मकसद जो है बच्चों को किताबी खोल से निकाल कर अमली मैदान में काम करने के लिए मौका फराहम करना हमारा असल मकसद है। और बच्चों के अंदर जो छुपी हुई सलाहियत है, जो हिडन स्किल्स वगैरह है, उनको प्रमोट करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म उनके लिए मुहैया करना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इंशाल्लाह आज हमारे फर्स्ट डे है, तो इस किस्म के ये पिछले 4 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हम इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो है करते आ रहे हैं और हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बल्कि बच्चे जो है मतलब एक बहुत कुछ इंजॉय कर रहे हैं। जो कुछ उनकी स्किल्स वगैरह है उनको आगे प्रमोट करने के लिए, उनको आगे लेके जाने में बच्चा जो है बहुत ज़्यादा मतलब शौक़ से जो है इस किस्म की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और IT के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है बड़े वसूख के साथ यही कह सकता हूँ कि हमारा इदारा पिछले कई सालों से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स में आला किस्म के जो है आला सतह पर जो है काम करते आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इसी तरह के जो है आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो वक़्त भी दूर नहीं होगा कि पूरे मुल्क के अंदर जो है IT के मैदान में जो है काम करने के लिए हमारे बच्चे जो है मुख्तलिफ प्रोफेशंस में और मुख्तलिफ फॉर्म्स में या मुख्तलिफ शोबों में जो है वो काम करने के काबिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम। कराची से IT सेक्टर से हमारा राब्ता रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह यह एग्जीबिशन अच्छी जा रही है और टैलेंटेड बॉयज़ हैं माशाल्लाह। जो एक छोटा बच्चा भी यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपर है, जहाँ हम एक लड़का ढूंढते हैं हफ्तों में, यहाँ जगह जगह भटक रहे हैं सारे बच्चे माशाल्लाह। ऑल दीज बॉयज़ अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, इनका फ्यूचर ब्राइट है इंशाल्लाह ताला, मौला सलामत रखे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गज़ाला शिगरी है, मैं यहाँ पर IT की इंस्ट्रक्टर हूँ और इस वक्त हमने IT का एग्जीबिशन कंडक्ट कराया है मोहसिन मिल्लत IT एग्जीबिशन के नाम से। इसमें हमने ग्रेड 6 और 7 के बच्चों को और इसके साथ साथ 8 के बच्चे भी शामिल हैं, अप टू 3 से लेकर 8 तक के बच्चे हमारे पास शामिल हैं, जिसमें हम 3 से लेकर 5 तक फोकस करते हैं स्क्रैच कोडिंग को। उसके बाद हम 6 में फोकस करते हैं पाइथन कोडिंग को। आफ्टरवर्ड्स हम 7 में फोकस करते हैं आर्डिनो और रोबोटिक्स कोडिंग को। 8 में जाकर हम फोकस करते हैं वेब डेवलपमेंट को। इसमें बच्चे अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहिरा करते हैं
उसके लिए उसको टीचर की गाइडेंस भी मिलती है, स्कूल भी इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ काजिम साहब का। वो हर साल हमें आर्डिनो की जितने भी हमें इक्विपमेंट की हमारी डिमांड होती है वो फुलफिल करते हैं, ताकि बच्चे अपनी खुदादार सलाहियत को जो है सामने ला सकें और अपना कोई नाम रोशन कर सकें स्कूल का। थैंक यू सो मच सर फॉर विजिटिंग दिस साइंस एंड आईटी एग्जीबिशन। सबसे पहले आपको शुक्रिया। और ये जो साइंस और आईटी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ किया है उसवा बॉयज़ कॉलेज यूल्थर की तरफ से, ये 3 दिन के लिए है। इसमें से जो फर्स्ट डे है इसमें पर्टिकुलरली गर्ल्स चेस करदू वालों के लिए मुख्तस किया है। इसका सेकंड डे में आएंगे यहाँ पर जो प्रोमिनेंट गेस्ट होगा बाहर के और उसवा एजुकेशन सिस्टम के अंदर के गेस्ट यहाँ पर मौजूद होंगे सेकंड डे को। और इसके तीसरे दिन होंगे दैट इज़ पर्टिकुलराइज फॉर द बॉयज़ कॉलेजेस अक्रॉस करदू। सो दैट्स इट सर। मेरा नाम सैदा सहरा है। मैं मदीना अहले बैत उसवा मदीना से ताल्लुक़ रखती हूँ, वहाँ की टीचर हूँ। यहाँ आज हम उसवा बॉयज़ में एग्जीबिशन देखने आए थे। यहाँ मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि एग्जीबिशन वंडरफुल है। बच्चों के आइडियाज़, बच्चों के टैलेंट इंतहाई काबिल तारीफ़ है। और इनसे हम बच्चों की जो टीचर के जो आप रिवार्ड समझ लें या हम उनके बच्चों की तारीफ टीचर के ऊपर भी जाता है, साथ साथ बच्चों के टैलेंट है। टीचर उनको ये मौका दे रहे हैं, उनके जो है हेड्स उनको ये मौका दे रहे हैं, तो बच्चे अपने टैलेंट को बाहर ला रहे हैं। तभी वो इतना बड़ा एग्जीबिशन किया हुआ है, काफ़ी स्कूल पे विजिट कर रहे हैं। और इनके जो एग्जीबिशन है हमारे बच्चे काफ़ी सीखते हैं। जो आईटी पोर्शन है, साथ ही साथ हमारे जितने भी साइंस के पोर्शन के हवाले से और भी बल्कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें वगैरह हैं उनको भी इन्होंने प्रमोट किया हुआ था। इनसे हमारे बच्चे काफ़ी सीखे। इवन कि हम टीचर्स हमने भी काफ़ी सीखे, क्योंकि हमारे ज़माने में इतने हम टैलेंट शायद रखते थे लेकिन इतना प्रमोट करने वाले, आगे लाने वाले शायद ही कम थे। तो इन चीज़ों को देख के काफ़ी मैं सराहना चाहूँगी उस वक्त के टीचर्स को, उनके हेड्स को और बच्चों को स्पेशली। जो बच्चे हमारे इतने जीबी में इतने टैलेंटेड बच्चे हैं माशाल्लाह से, इतने कम रिसोर्स होने के बावजूद भी हमारे बच्चों ने इतना कुछ करके दिखाया हुआ है। खुद से ही चीज़ें बना के इतने ही कम रिसोर्सेज में चीज़ें वगैरह इकट्ठे करके हम दुनिया के सामने ला रहे हैं। मुझे ये चीज़ देखिए बहुत खुशी हुई और इंशाल्लाह ये चीज़ें जो हमने देखी हैं वो हम अपने स्कूल में अप्लाई करेंगे, हमारे अपने बच्चों पे अप्लाई करेंगे। साथ हमारे बच्चे खुद सीख रहे हैं, उनको भी इस चीज़ का आइडिया हो गया है, जो चीज़ें उनके अंदर छुपी हुई थी वो इन्हांस हो गई हैं। आईटी एग्जीबिशन का ये फ़ायदा है कि हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, स्किलफुल हो सकते हैं। और आईटी एग्जीबिशन इस दौर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई एआई, एमएल, मशीन लर्निंग और बहुत सारे स्किल ऑनलाइन भी सेलिंग कर रहे हैं, उससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हर स्कूल में आईटी एग्जीबिशन की जाए, ताकि स्टूडेंट्स स्किलफुल हो सके और नई स्किल सीख सके और अपने स्किल को बेचकर कुछ फाइनेंशियली कुछ कमा सके। द ह्यूमन ट्रैकिंग रोवर हमने बनाया है सर। इसमें हमने IR सेंसर यूज़ किया है, 5R रिले मॉड्यूल यूज़ किया है और ये किसी भी चीज़ को इसके सामने ले गया तो ये सेंस करती है सर। इसका काम है फ्लेम सेंसर, इसका नाम है। इसका काम है कहाँ पर आग लगे तो ये इधर सेंसर के जरिए से ये जब इधर आग आ जाए ये सेंस करेगा, फिर इधर से पानी लगा के आँख को बंद करेगा। ये हमारा फ्लेम सेंसर का काम है और ये हम दोनों ने बनाए हैं। इसमें मोटर, ये फ्लेम सेंसर, ये सब इसमें लगे। आप जो कहते हैं कि इंटरनेट से कोई भी इमोशन नहीं हो सकती, लेकिन आज हमने एक ऐसा बनाया है, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे हम इमोशन भी डिटेक्ट करके बता सकते हैं, जिसमें हम बता सकते हैं कि कोई भी इंसान हो जिसमें हम एज डिटेक्ट करके बता सकते हैं और इसके इमोशन भी हम फीलिंग इमोशंस हम इसके ज़रिए डिटेक्ट कर बता सकते हैं। और ये फीमेल है या मेल है और जेंडर मेल, उसको हम डिटेक्ट करके बता सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन एक दो होता है ये सकता है कि अगर कोई हो जो स्कूल में दाखिला ले रहे हो वो अपना उम्र कम रखे और उनको कोई झूठ बोले तो ये कहेगा, इसके ज़रिए हम उसको एज को डिटेक्ट करके उसको हमने लेवल के हिसाब से क्लास में रख सकते हो। और दूसरा एक और फ़ायदे है, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई बंदा एक्सीडेंट हुआ हो और उसको हम बोल नहीं पा रहे हो, अगर बोल नहीं पा रहे हो कि उसका एज कितना है, हम इसके ज़रिए उसकी एज को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसकी एज के तहत उसको मेडिसिन देके उसको सिखाया कर सकते हैं। My name is Ahmedabad and my project name is Motion Alert, a smart GSM module security system. हम ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि गार्ड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई चोर हमारे घर में आता है तो फिर ये हमें
अलार्म बजाता है। यह दुकानों में हो सकता है, हॉस्पिटल में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, घर में भी हो सकता है, बहुत जगहों में हो सकता है। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Ishan and today my project name is Artist Game. आज हमने ये एक गेम बनाए हैं और हमने ये जॉयस्टिक कंट्रोलर के जरिए बनाए हैं। जब हम गेम ओपन करते तो यहाँ एलसीडी के अंदर गेम प्ले हो जाता है और जब हम बटन दबाते हैं जॉयस्टिक का तब ये कूद जाता है। हम इसको कंट्रोलर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस गेम को हम बेच के बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और इसकी एक जॉयस्टिक की कीमत 30,000 है और ये हमने ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा कम से कम खर्चा करके बनाए हैं। ये तकरीबन 500-400 तक हुआ है। बाकी सब हमने हमारे स्कूल ने एस्टिमेट किया है हमें बाकी चीज़ें। हम अगर फ्यूचर में चाहे तो हम इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसको अगर हम बेच दें तो 50,000 से कम हमें ये नहीं आएगा और ये कंट्रोलर के ज़रिए हम जब भी चाहिए गेम को कंट्रोल करके ऑन भी कर सकते हैं। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गंबा से है और हम यहाँ उसवा 22 में एग्जीबिशन के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर एग्जीबिशन का मकसद ये है कि बच्चों के अंदर जो टैलेंट है, हमारे बलूचिस्तान के बच्चों के अंदर बहुत से टैलेंट है, इसे लोगों के सामने लेकर आने के लिए ये एग्जीबिशन बहुत अच्छा है। हमें हर साल इसे ऐसे एग्जीबिशन करना चाहिए कि ताकि हमारे बच्चों के अंदर जो टैलेंट है उसे दुनिया के सामने ले आए और पाकिस्तान भर में हमारे बलूचिस्तान के स्टूडेंट को आगे पहुंचाए। शुक्रिया। मेरा नाम इशरत फातिमा है और यहाँ इंटर कॉलेज गंबा में ज़ेर तालीम हूँ। हम यहाँ पर हमारे कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ पर उसवा 22 उल्तर में एग्जीबिशन देखने आए हैं। एग्जीबिशन देखने आए हैं और यहाँ पर एग्जीबिशन का ये फ़ायदा होता है कि हम हर हमारे अपने शोबे के अलावा दूसरे शोबे के मुतालिक भी हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। एग्जीबिशन से हमें ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर हर साल एग्जीबिशन होना चाहिए क्योंकि एग्जीबिशन से स्टूडेंट के अंदर जो टैलेंट है वो उजागर होता है।